कभी तुमने रात को अपने कमरे में बैठकर सोचा है कि आखिर जिंदगी इतनी हैवी क्यों लगती है? क्या वजह सिर्फ पैसों की कमी है, काम का प्रेशर है, लोगों का बिहेवियर है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? शायद नहीं। कई बार हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ वो सामान नहीं होता जो हमारे घर में रखा है, बल्कि वो मेंटल क्लटर होता है जिसे हम अपने दिमाग में लेकर घूम रहे होते हैं। दिन की शुरुआत फोन नोटिफिकेशन से होती है, फिर काम, मैसेजेस, सोशल मीडिया, शॉपिंग, कंपैरिजन और न जाने कितनी छोटी बड़ी चीजें हमारा अटेंशन खींचती रहती है। बाहर से देखने पर लगता है कि हमारी जिंदगी पहले से ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, कन्वीनियंस है, ऑप्शंस हैं और पहले से ज्यादा चीजें हैं। लेकिन फिर भी रात को जब सब कुछ शांत होता है तो अंदर एक सवाल रह जाता है, इतनी सारी चीजों के बावजूद मन इतना बेचैन क्यों है? और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी सोच जो शायद तुम्हारे जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देगी। जापानी लेखक फुमियो ससाकी की किताब गुड बाय थिंग्स हमें एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सवाल पूछती है। क्या हमें सच में और ज्यादा चीजों की जरूरत है, या हमें अपनी जिंदगी से कुछ चीजें कम करने की जरूरत है? बचपन से हमें एक बहुत सिंपल फॉर्मूला सिखाया जाता है, ज्यादा पढ़ो, ज्यादा कमाओ, ज्यादा खरीदो और ज्यादा हासिल करो। धीरे धीरे हमारे दिमाग में ये आइडिया बैठ जाता है कि ज्यादा पोजेशंस यानी ज्यादा हैप्पीनेस। लेकिन अपनी जिंदगी में थोड़ा ध्यान से देखो। जब तुमने नया फोन खरीदा था, कोई एक्सपेंसिव वॉच ली थी, या कोई ऐसा गैजेट लिया था जिसे तुम बहुत समय से चाहते थे, तो शुरुआत में कितनी एक्साइटमेंट हुई थी। बार बार उसे देखना, इस्तेमाल करना और दूसरों को दिखाना अच्छा लगता था। लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों बाद वही चीज नॉर्मल लगने लगी। फिर अचानक तुम्हारा माइंड किसी और चीज की तरफ चला गया। शायद उससे बेहतर फोन, नया फैशन, कोई नया गैजेट या कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे पास अभी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समस्या उस चीज में नहीं थी, समस्या हमारे माइंड के पैटर्न में थी। हमारा दिमाग बहुत जल्दी नई चीजों का आदी हो जाता है और फिर वही चीज जो कल लक्जरी लग रही थी आज ऑर्डिनरी लगने लगती है। इसलिए कुछ लोग छोटे से घर में भी जेन्युइनली खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े घर, महंगी चीजों और हर सुविधा के बावजूद अंदर से रेस्टलेस रहते हैं। फर्क पोजेशंस का नहीं, हमारे रिलेशनशिप विद पोजेशंस का है। और बात सिर्फ फिजिकल सामान की भी नहीं है। हम अपने घर में पुराने कपड़े, गैजेट्स और ऐसी चीजें जमा करते हैं जिन्हें शायद सालों से इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन साथ ही अपने माइंड में भी पुराने मेमोरीज, लोगों की ओपिनियंस, कंपैरिजन, रिग्रेट्स, फियर और फ्यूचर की चिंता जमा करते रहते हैं। बाहर का क्लटर धीरे धीरे अंदर के क्लटर को भी बढ़ाने लगता है। सोचो, तुम्हारी अलमारी में ऐसी कितनी चीजें होंगी जिन्हें तुमने पिछले 1 साल में शायद एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी उन्हें हटाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि दिमाग कहता है, क्या पता कभी काम आ जाए। यही छोटा सा थॉट धीरे धीरे हमारी जिंदगी में बहुत सारी अननेसेसरी चीजों के लिए जगह बना देता है। और मजेदार बात यह है कि हम सोचते हैं सामान हमारा है, लेकिन कुछ समय बाद वही सामान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। उसे संभालना है, साफ रखना है, ऑर्गेनाइज करना है, शिफ्ट करते समय साथ ले जाना है, खराब होने से बचाना है। यानी जिस चीज को खरीदते समय हमने सोचा था कि ये हमारी जिंदगी को आसान बनाएगी, वही चीज धीरे धीरे हमारा टाइम, एनर्जी और अटेंशन कंज्यूम करने लगती है। यही वजह है कि मिनिमलिज्म सिर्फ कम सामान रखने का नाम नहीं है, इसका डीपर मतलब है अपनी जिंदगी से उस चीज को हटाना जो तुम्हारी अटेंशन ले रही है, लेकिन तुम्हारी लाइफ में कोई मीनिंगफुल वैल्यू ऐड नहीं कर रही। मान लो तुम्हारे पास 100 चीजें हैं और उनमें से सिर्फ 20 चीजें वास्तव में तुम्हारे लिए जरूरी है, तो बाकी 80 चीजें सिर्फ जगह ही नहीं लेंगी, वे किसी न किसी लेवल पर तुम्हारा अटेंशन भी लेंगी। और यही बात हमारी मॉडर्न लाइफ में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज हमारे पास सिर्फ फिजिकल ऑप्शंस नहीं है, डिजिटल ऑप्शंस भी अनगिनत है। सुबह उठते ही फोन में डजन्स ऑफ नोटिफिकेशंस, फिर सोशल मीडिया पर हजारों लोगों की जिंदगी।
शॉपिंग एप्स पर एंडलेस प्रोडक्ट्स और हर जगह एक नया ऑप्शन। हमें लगता है ज्यादा ऑप्शंस मतलब ज्यादा फ्रीडम, लेकिन कई बार ज्यादा ऑप्शंस फ्रीडम नहीं, डिसीजन फटीग देते हैं। जब तुम्हारे सामने पहनने के लिए 40 कपड़े हो तो सिंपल शर्ट चुनना भी एक डिसीजन बन जाता है, लेकिन जब ऑप्शंस लिमिटेड हो तो दिमाग अननेसेसरी चॉइसेस पर एनर्जी वेस्ट नहीं करता। यही प्रिंसिपल जिंदगी के बाकी हिस्सों पर भी लागू होता है। जितनी अननेसेसरी चीजें उतने अननेसेसरी डिसीजंस, और जितने अननेसेसरी डिसीजंस उतनी मेंटल फटीग। अब यहां किताब की सबसे इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। हम अक्सर मानते हैं कि चीजें हमें खुश करती हैं, लेकिन चीजें हमें हैप्पीनेस से ज्यादा टेम्पररी एक्साइटमेंट देती है। नया सामान खरीदते समय जो एक्साइटमेंट मिलती है वो कुछ समय बाद कम हो जाती है, लेकिन पीस अलग चीज है। पीस किसी शॉपिंग कार्ट में नहीं मिलती, वो तब आती है जब तुम्हें हर समय कुछ नया पाने, दिखाने या साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। एक साफ और सिंपल रूम में बैठकर देखो और फिर उसी रूम को अननेसेसरी सामान से भरकर देखो। जगह वही है, लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है, क्योंकि बाहरी एनवायरनमेंट हमारे माइंड पर असर डालता है। और शायद इसी कारण किताब का मैसेज सिर्फ घर को साफ करने तक सीमित नहीं है। ये असल में हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में क्या रख रहे हैं और क्यों रख रहे हैं। लेकिन अब असली सवाल यह है कि अगर अननेसेसरी चीजें हमें इतना बर्डन देती हैं, तो हम उन्हें छोड़ क्यों नहीं पाते? आखिर वो कौन सी साइकोलॉजिकल वजह है जो हमें उन चीजों से भी बांधे रखती है जिनकी हमें जरूरत नहीं है? इसका एक बड़ा कारण है हमारी आइडेंटिटी। कई बार हम कोई चीज इसलिए नहीं खरीदते कि हमें उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उस चीज के होने से हम कुछ बन जाएंगे। महंगा फोन सिर्फ फोन नहीं रह जाता, वो स्टेटस बन जाता है। ब्रांडेड क्लोथ्स सिर्फ कपड़े नहीं रहते, वे हमारी इमेज बन जाते हैं। लक्जरी लाइफस्टाइल सिर्फ कंफर्ट नहीं रहता, वो दूसरों के सामने हमारी वैल्यू साबित करने का तरीका बन जाता है। और यहीं से कंपैरिजन की रेस शुरू होती है। दूसरे के पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, लोग मुझे कैसे देखते हैं और मुझे कैसा दिखना चाहिए। हम धीरे धीरे अपनी रियल नीड से ज्यादा अपनी परसीव्ड इमेज के लिए जीने लगते हैं। सोचो, कितनी बार तुमने अपने मन में कहा होगा, बस ये चीज मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब वो चीज मिल गई तो कुछ समय बाद दिमाग ने अगली इच्छा पैदा कर दी। यही साइकिल अगर समझ में नहीं आई तो इंसान पूरी जिंदगी एक चीज से दूसरी चीज की तरफ भागता रहता है। उसे लगता है कि हैप्पीनेस अगली परचेज, अगली अचीवमेंट या अगली चीज के बाद मिलेगी, लेकिन वो नेक्स्ट कभी खत्म नहीं होता। गुड बाय थिंग्स इसी साइकिल को क्वेश्चन करती है और हमें ये देखने के लिए मजबूर करती है कि कहीं हम चीजों को ओन करने के बजाय उन्हीं चीजों के कंट्रोल में तो नहीं जी रहे। शायद असली रिचनेस ये नहीं कि तुम्हारे पास कितना ज्यादा है, बल्कि ये है कि तुम्हें खुश रहने के लिए कितना कम चाहिए। और जब ये बात समझ में आने लगती है, तब जिंदगी में सिर्फ सामान कम नहीं होता, शोर कम होता है, डिसीजंस कम होते हैं, कंपैरिजन कम होता है और धीरे धीरे मन के अंदर ब्रीदिंग स्पेस बनना शुरू होता है। अगर आपको ऐसी बुक समरीज पसंद है जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आपकी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव देती है, तो किताब समरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पूरी जर्नी में हम किताबों के आइडियाज को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। और अब अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है। अगर हमें पता चल जाए कि कौन सी चीजें हमारी जिंदगी को साइलेंटली कंट्रोल कर रही हैं, तो उन्हें छोड़ने की शुरुआत आखिर करें कैसे? यही वो जगह है जहां इस किताब की सबसे प्रैक्टिकल सीख सामने आती है। और यहीं से फुमियो ससाकी की सोच का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा सामने आता है। मिनिमलिज्म कोई सैक्रिफाइस नहीं, बल्कि फ्रीडम है। पहली बार सुनने में शायद लगे कि कम चीजों के साथ जीना मतलब अपनी जिंदगी को छोटा करना, अपनी इच्छाओं को दबाना या खुद को सुविधाओं से दूर रखना। लेकिन असल में इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है। जरा सोचो, अगर तुम्हें हर सुबह कम चीजों के बीच फैसला लेना पड़े, कम सामान ऑर्गेनाइज करना पड़े, कम चीजों की क्लीनिंग और मेंटेनेंस करनी पड़े,
तो बचा हुआ टाइम और मेंटल एनर्जी तुम कहाँ लगा सकते हो? शायद अपने काम में, अपने हेल्थ में, लर्निंग में, अपने रिश्तों में, या सिर्फ कुछ देर शांति से बैठने में। यानी मिनिमलिज्म तुम्हारी जिंदगी से खुशी निकालता नहीं है, बल्कि उन चीजों के लिए स्पेस क्रिएट करता है जो वास्तव में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। यही इस फिलॉसफी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कम रखना इसका फाइनल गोल नहीं है, बल्कि जरूरी चीजों के लिए ज्यादा जगह बनाना इसका असली मकसद है। लेकिन चीजों को छोड़ना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ सामान से अटैच नहीं होते, हम उन चीजों से जुड़ी मेमोरीज और इमोशन से भी जुड़े होते हैं। सोचो, तुम्हारी अलमारी में कोई पुरानी शर्ट रखी है जिसे शायद तुमने सालों से नहीं पहना, फिर भी उसे निकालने का मन नहीं करता, क्योंकि उसके साथ कोई खास मेमोरी जुड़ी है। कोई पुराना गिफ्ट हो सकता है, किसी पुराने दोस्त की निशानी, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें जिंदगी के किसी खास फेज की याद दिलाती है। तब सवाल ये नहीं रहता कि क्या मुझे इस चीज की जरूरत है, बल्कि सवाल बन जाता है, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो क्या वो मेमोरी भी मेरे साथ नहीं रहेगी? और यही किताब हमें एक बहुत पावरफुल पर्सपेक्टिव देती है। मेमोरी को बचाने के लिए हमेशा उस ऑब्जेक्ट को बचाकर रखना जरूरी नहीं है। यादें हमारे माइंड में रहती है, किसी ड्रॉअर या कबर्ड में नहीं। किसी चीज को छोड़ने का मतलब अपने पास्ट को मिटा देना नहीं होता। कई बार हम अनजाने में सामान नहीं, अपना अतीत उठाकर घूम रहे होते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी इतनी हैवी क्यों लगती है। यहीं से मिनिमलिज्म का मीनिंग और डीप हो जाता है। ये सिर्फ घर की सफाई का तरीका नहीं है, बल्कि माइंड की सफाई का भी तरीका है। क्योंकि इमेजिन करो, तुम्हारा कमरा बिल्कुल क्लीन है, शेल्व्स खाली है, अननेसेसरी सामान नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिमाग फिर भी कंपैरिजन, रिग्रेट, इनसिक्योरिटी और लोगों की ओपिनियन से भरा हुआ है। क्या सिर्फ खाली कमरे से तुम्हें पीस मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। असली क्लटर कई बार हमारे थॉट्स में होता है। हम पूरा दिन ऐसी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। किसने हमारे बारे में क्या कहा, कौन हमसे आगे निकल गया, किसके पास कौन सी कार है, लोग हमें कितना सक्सेसफुल समझते हैं, फ्यूचर में क्या होगा। हमारा अटेंशन बार बार बाहर जाता रहता है और धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी जीने के बजाय दूसरों की जिंदगी ऑब्जर्व करने लगते हैं। इसलिए इस किताब की फिलॉसफी को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो सिर्फ कम सामान रखो नहीं है, बल्कि अपनी अटेंशन को उन चीजों से वापस लो जो तुम्हारी जिंदगी में कोई रियल वैल्यू नहीं जोड़ रही। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो, अगर एक ग्लास पहले से गंदे पानी से भरा हुआ है तो उसमें साफ पानी डालने से पहले पुराना पानी निकालना पड़ेगा। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर माइंड पहले से ही पुराने रिग्रेट्स, अननेसेसरी वरीज, कंपैरिजन और लगातार इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है तो नई क्लैरिटी के लिए जगह कहां बचेगी? और आज की जेनरेशन की एक बड़ी प्रॉब्लम यही है, हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। सुबह उठते ही न्यूज, इंस्टाग्राम, रील्स, मैसेजेस, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस और हजारों लोगों की ओपिनियंस हमारे माइंड में आने लगती है। दिन खत्म होने तक हमने बहुत कुछ कंज्यूम कर लिया होता है, लेकिन शायद अपने थॉट्स के साथ 5 मिनट भी ऑनेस्टली नहीं बैठे होते। बाहर का नॉइज इतना ज्यादा हो जाता है कि अंदर की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। इसलिए कम चीजों के साथ साथ कभी कभी कम इंफॉर्मेशन और कम डिस्ट्रैक्शन भी जरूरी है। क्योंकि जब हर चीज तुम्हारा अटेंशन मांग रही हो तब क्लैरिटी अपने आप पैदा नहीं होती, उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और फिर आता है हमारी डिजायर्स का सबसे बड़ा ट्रैप। हमें हमेशा लगता है कि बस थोड़ा और मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। आज नया फोन चाहिए, कल उससे बेहतर कार, फिर बड़ा घर, फिर ज्यादा इनकम, फिर ज्यादा स्टेटस। और मजेदार बात यह है कि थोड़ा और की कोई फिनिश लाइन नहीं होती। अगर आज तुम्हें तुम्हारी सारी इच्छित चीजें मिल भी जाएं, तो क्या गारंटी है कि 6 महीने बाद तुम्हें कुछ नया नहीं चाहिए होगा? शायद नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम यह नहीं है कि हमारी कोई डिजायर पूरी नहीं हुई, प्रॉब्लम यह है कि डिजायर पैदा होना बंद ही नहीं होती। हमारा माइंड लगातार अगली चीज खोजता रहता है
और अगर हम इस साइकिल को समझे बिना जीते रहे तो हैप्पीनेस हमेशा फ्यूचर में शिफ्ट होती रहेगी। जब ये मिल जाएगा तब खुश रहूंगा। फिर वो चीज मिलती है और कुछ समय बाद माइंड कहता है अब अगली चीज चाहिए। इस तरह इंसान प्रेजेंट में जीने के बजाय हमेशा नेक्स्ट हैप्पीनेस का इंतजार करता रहता है। इसीलिए मिनिमलिज्म को गरीबी या खुद को हर सुविधा से वंचित करना समझना एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिनिमलिज्म का मतलब इंटेंशनल लिविंग है, यानी हर चीज को ऑटोमेटिकली अपनी जिंदगी में जगह देने के बजाय कॉन्शियसली डिसाइड करना कि ये चीज मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु को देखकर खुद से पूछना, क्या ये मेरी जिंदगी को जेन्युइनली बेहतर बना रही है या सिर्फ जगह घेर रही है? क्या ये मुझे फ्रीडम दे रही है या इसकी वजह से मुझे ज्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ रही है? क्या ये मेरे लिए यूजफुल है या सिर्फ इसलिए रखी है क्योंकि कभी किसी ने कहा था कि इसे फेंकना नहीं चाहिए? और यही क्वेश्चंस धीरे धीरे हमारी बाइंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल दोनों बदल सकते हैं। जब तुम हर चीज को सिर्फ मुझे ये पसंद है के आधार पर नहीं, बल्कि क्या ये मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है के आधार पर देखना शुरू करते हो, तब तुम्हारे डिसीजंस अपने आप क्लियर होने लगते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल अटैचमेंट तब आती है जब हम अपनी आइडेंटिटी को पोजेशन से जोड़ लेते हैं। हमें लगने लगता है कि मेरा फोन मेरी पर्सनैलिटी बताता है, मेरी कार मेरा स्टेटस बताती है, मेरा घर मेरी सक्सेस बताता है और मेरे कपड़े बताते हैं कि मैं कौन हूं। फिर अगर इनमें से कोई चीज चली जाए तो ऐसा लगता है जैसे हमारी वैल्यू भी कम हो गई। लेकिन जरा खुद से पूछो, अगर तुम्हारा फोन बदल जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? अगर तुम्हारी कार आज तुम्हारे पास न रहे तो क्या तुम्हारी इंटेलिजेंस कम हो जाएगी? अगर तुम्हारा घर छोटा हो जाए तो क्या तुम छोटे इंसान बन जाओगे? नहीं। लेकिन कंपैरिजन ड्रिवन सोसाइटी धीरे धीरे हमें यह बिलीव करा देती है कि मैं वही हूं जो मेरे पास है, और फिर जिंदगी जरूरतों से ज्यादा अपीयरेंसेस की रेस बन जाती है। इंसान खुश कम होता है, इंप्रेस ज्यादा करता है, जीता कम है, दिखाता ज्यादा है, और चीजों का इस्तेमाल करने के बजाय कई बार चीजें उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। फुमियो ससाकी की पर्सनल जर्नी भी इसी रियलाइजेशन की तरफ जाती है। जब उन्होंने अपनी जिंदगी से अननेसेसरी पोजेशंस को धीरे धीरे हटाना शुरू किया तो बदलाव सिर्फ उनके कमरे में नहीं आया। उनके पास कम सामान हुआ, लेकिन साथ ही कम क्लीनिंग, कम मेंटेनेंस, कम खर्च, कम डिसीजंस और कम मेंटल बर्डन भी हुआ। इसके बदले उन्हें ज्यादा टाइम, ज्यादा फ्रीडम और ज्यादा क्लैरिटी मिलने लगी। और शायद यही मिनिमलिज्म का सबसे प्रैक्टिकल लेसन है। तुम्हें जिंदगी से हर चीज हटाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ उन चीजों को पहचानना है जो तुम्हारी जिंदगी को अननेसेसरली हैवी बना रही है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि चीजें हमारा टाइम बचा रही है, लेकिन अगला सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या सच में चीजें हमारा टाइम बचाती है? या कई बार हम अपना टाइम उन्हीं चीजों को संभालने में खर्च कर रहे होते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझो। फ्यूमियो शास्की के अनुसार मिनिमलिज्म सैक्रिफाइस नहीं, फ्रीडम है। पहली बार सुनकर लग सकता है कि कम चीजें रखना यानी अपनी लाइफ को लिमिट करना, लेकिन असल में बात इसके बिल्कुल उलट है। सोचो, अगर हर सुबह तुम्हें कम डिसीजंस लेने पड़े, कम सामान संभालना पड़े, कम क्लीनिंग और मेंटेनेंस करनी पड़े, तो तुम्हारे पास किस चीज के लिए ज्यादा टाइम बचेगा? अपने लिए, लर्निंग के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए और सबसे जरूरी अपने पीस के लिए। यही इस किताब का कोर आइडिया है। मिनिमलिज्म का मतलब जिंदगी से सब कुछ हटाना नहीं, बल्कि उन चीजों के लिए स्पेस बनाना है जो सच में मायने रखती है। और अगर आपको किताबों की ऐसी ही प्रैक्टिकल लर्निंग सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है तो किताब समरी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां हमारा मकसद सिर्फ बुक्स की कहानी बताना नहीं, बल्कि उनकी विजडम को आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट करना है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ सामान की नहीं है। हम कई बार चीजों से ज्यादा उनसे जुड़ी मेमोरीज को पकड़े रहते हैं। एक पुरानी शर्ट जिसे सालों से पहना नहीं, लेकिन इसलिए नहीं फेंकते क्योंकि उससे कोई खास मेमोरी जुड़ी है। कोई पुराना गिफ्ट जो अब किसी काम का नहीं, लेकिन उसे देखकर किसी खास इंसान की याद आती है। तब सवाल ये नहीं रहता कि
क्या मुझे इस चीज की जरूरत है? सवाल बन जाता है, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो क्या मेरी मेमोरी भी चली जाएगी? और यही किताब एक बहुत डीप पर्सपेक्टिव देती है। मेमोरी को बचाने के लिए उस चीज को हमेशा अपने पास रखना जरूरी नहीं है। यादें हमारे दिमाग और दिल में रह सकती है, भले ही वो सामान हमारे पास ना हो। कई बार हम अनजाने में सामान नहीं, अपना अतीत उठाकर चल रहे होते हैं, और शायद इसी वजह से हमारी जिंदगी इतनी हैवी लगती है। अब सवाल है, अगर प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल क्लटर नहीं है, तो हमें असल में अपनी जिंदगी से क्या हटाना चाहिए? यही गुड बाय थिंग्स मिनिमलिज्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है। मिनिमलिज्म सिर्फ कबर्ड, ड्रॉर और कमरे को खाली करना नहीं है। ये अपने माइंड से अननेसेसरी क्लटर हटाने की भी प्रैक्टिस है। दिन भर हम कितनी ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं जिनका हमारी जिंदगी पर कोई रियल कंट्रोल ही नहीं है। किसने क्या कहा, कौन हमसे आगे निकल गया, किसके पास क्या है, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, फ्यूचर में क्या होगा। हमारा अटेंशन लगातार ऐसी चीजों में खर्च होता रहता है जिन्हें हम बदल भी नहीं सकते। इसे ऐसे समझो, अगर एक ग्लास पहले से गंदे पानी से भरा है तो उसमें साफ पानी डालने के लिए पहले पुराना पानी निकालना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जब माइंड पुराने थॉट्स, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी और अननेसेसरी वरी से भरा हो तो नई क्लैरिटी के लिए जगह कहां से आएगी? और आज की जेनरेशन के लिए ये बात और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। सुबह आंख खुलते ही नोटिफिकेशंस, न्यूज, रील्स, मैसेजेस, वीडियोस और सोशल मीडिया। पूरा दिन हमारा माइंड दूसरों की आवाजों से भरा रहता है। लेकिन एक बार खुद से पूछो, आखिरी बार मैंने बिना किसी बाहरी नॉइज के अपनी इनर वॉइस कब सुनी थी? शायद जवाब देना मुश्किल होगा। इसलिए मिनिमलिज्म सिर्फ ये तय करना नहीं है कि घर में कितनी चीजें रहेंगी, ये भी तय करना है कि तुम्हारे माइंड में कौन सी इंफॉर्मेशन और कौन से थॉट्स जगह डिजर्व करते हैं। कम डिस्ट्रैक्शंस का मतलब कम नॉलेज नहीं, बल्कि ज्यादा क्लैरिटी हो सकता है। फिर वही पुरानी दौड़ सामने आती है, बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। नया फोन, फिर बेटर कार, फिर बड़ा घर, फिर ज्यादा स्टेटस। लेकिन थोड़ा और कि ये इच्छा कभी खत्म क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रॉब्लम चीजों की कमी नहीं, डिजायर के लगातार पैदा होते रहने की है। आज जो चीज लक्जरी लगती है कुछ समय बाद नॉर्मल लगने लगती है, और फिर माइंड अगली चीज खोजने लगता है। इसलिए मिनिमलिज्म गरीबी या डेप्रिवेशन नहीं है, ये इंटेंशनल लिविंग है। हर चीज को अपनी जिंदगी में जगह देने से पहले खुद से पूछना, क्या ये मेरी लाइफ को जेन्युइनली बेटर बना रही है या सिर्फ स्पेस, मनी और अटेंशन ले रही है? क्या ये मुझे फ्रीडम दे रही है या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा रही है? क्या इससे मेरा पीस बढ़ रहा है या मेरा डिस्ट्रैक्शन? जब तुम ये सवाल पूछना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी अपने आप लाइटर होने लगती है। और सबसे मुश्किल अटैचमेंट तब होता है जब हम अपनी आइडेंटिटी को पोजेशन से जोड़ लेते हैं। हमें लगता है कि महंगा फोन, बड़ी कार, ब्रांडेड क्लोथ्स या बड़ा घर हमारी वैल्यू तय करते हैं। लेकिन अगर कल फोन बदल जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? अगर कार ना रहे तो क्या तुम्हारी इंटेलिजेंस कम हो जाएगी? अगर घर छोटा हो जाए तो क्या तुम छोटे इंसान बन जाओगे? बिल्कुल नहीं। फिर भी सोसाइटी और सोशल मीडिया धीरे धीरे हमारे माइंड को यह बिलीव करा देते हैं कि मैं वही हूं जो मेरे पास है। और यहीं से कंपैरिजन की रेस शुरू होती है। इंसान जीने से ज्यादा दिखाने लगता है, खुश होने से ज्यादा इंप्रेस करने लगता है। किताब हमें इसी इल्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश कराती है। तुम अपने सामान नहीं हो, तुम्हारी चीजें तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं। और जब तुम अननेसेसरी चीजों को हटाना शुरू करते हो तो सिर्फ कबर्ड नहीं बदलता, तुम्हारा रिलेशनशिप विद टाइम भी बदलता है। क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें उतना ज्यादा उन्हें मैनेज करने का काम, क्लीन करना, अरेंज करना, मेंटेन करना, अपग्रेड करना और फिर नई चीजों के लिए पैसे और स्पेस बनाना। धीरे धीरे इंसान लाइफ जीने से ज्यादा लाइफ मैनेज करने लगता है।
इसलिए इस किताब की फिलॉसफी को एक सिंपल थॉट में समझ सकते हैं। ओन लेस, लाइव मोर। कम चीजें रखो, लेकिन जो टाइम और एनर्जी बचती है उसे जिंदगी में लगाओ। साफ रूम सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता, वो माइंड को भी कम डिस्ट्रैक्टेड महसूस करा सकता है। साफ डेस्क काम पर फोकस करना आसान बना सकती है। यानी हमारा एनवायरनमेंट चुपचाप हमारे माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करता रहता है। लेकिन यहां किताब का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आता है। मिनिमलिज्म का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। अगर कोई चीज तुम्हारी जिंदगी को जेन्युइनली बेटर बनाती है, तुम्हारे काम आती है, तुम्हें खुशी देती है या तुम्हारे लिए मीनिंगफुल है, तो उसे रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सवाल क्वांटिटी का नहीं, इंटेंशन का है। मान लो आज तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ 10 चीजों के साथ शुरू करनी पड़े, तो तुम क्या चुनोगे? शायद वही चीजें जो सच में जरूरी है। यही इंटेंशनल लिविंग है। दूसरों को देखकर नहीं, हैबिट में नहीं, बल्कि कॉन्शियसली डिसाइड करना कि मेरी जिंदगी में क्या जगह डिजर्व करता है। अब इस पूरी फिलॉसफी को डेली लाइफ में अप्लाई करने का सबसे सिंपल तरीका है हर बार कुछ नया खरीदने से पहले खुद से एक सवाल पूछना। क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या मुझे सिर्फ इसे खरीदने की एक्साइटमेंट चाहिए? अगर ये सवाल ईमानदारी से पूछ लिया जाए तो शायद हमारी कई अननेसेसरी परचेसेस वही रुक जाएं। और सिर्फ पैसे ही नहीं बचेंगे, उन चीजों के साथ आने वाला मेंटेनेंस, क्लटर और मेंटल लोड भी कम होगा। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी उन चीजों से नहीं बनती जिन्हें तुम खरीदते हो। तुम्हारी जिंदगी उन चीजों से बनती है जिन्हें तुम अपना अटेंशन देते हो। अगर अटेंशन कंपैरिजन पर है तो कमी हमेशा महसूस होगी। अगर अटेंशन कंजम्पशन पर है तो हमेशा अगली चीज चाहिए होगी। लेकिन अगर अटेंशन ग्रोथ, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, ग्रैटिट्यूड और पीस पर है तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ उसी डायरेक्शन में बदलने लगेगी। शायद यही गुड बाय थिंग्स का सबसे ब्यूटीफुल रियलाइजेशन है। जिंदगी बदलने के लिए हमेशा कुछ नया जोड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार सिर्फ वो हटाना जरूरी होता है जिसकी अब जरूरत नहीं है। अपने कमरे में देखो, अपनी शॉपिंग हैबिट्स देखो, अपने फोन की गैलरी और एप्स देखो, और सबसे ज्यादा अपने माइंड को देखो। क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम सिर्फ इसलिए पकड़े हुए हो क्योंकि उन्हें छोड़ने की आदत नहीं है? क्या ऐसी डिजायर है जो तुम्हें लगातार नेक्स्ट की तरफ धकेल रही है? क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें इन्फॉर्म्ड कम और डिस्ट्रैक्टेड ज्यादा कर रही है? जब तुम इन सवालों के जवाब देने लगते हो तब मिनिमलिज्म एक क्लीनिंग प्रोजेक्ट नहीं रहता, वो एक लाइफ अपग्रेड बन जाता है। तो शायद आज तुम्हें अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कुछ नया खरीदने की जरूरत नहीं है। शायद तुम्हें सिर्फ कुछ पुराना छोड़ना है। एक बेकार वस्तु, एक अननेसेसरी हैबिट, एक कंपैरिजन, एक ऐसा थॉट जो तुम्हारा पीस खा रहा है, या फिर मेरे पास अभी भी कम है वाली मेंटालिटी। क्योंकि कई बार जिंदगी में जगह नई चीजें जोड़ने से नहीं, पुरानी अनावश्यक चीजें हटाने से बनती है। और जिस दिन तुम्हें समझ आ गया कि क्या तुम्हारी जिंदगी में रियल वैल्यू जोड़ रहा है और क्या सिर्फ तुम्हारा स्पेस, टाइम और अटेंशन कंज्यूम कर रहा है, उसी दिन जिंदगी थोड़ी हल्की और माइंड थोड़ा शांत होने लगेगा। लर्निंग बिना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के समझना चाहते हो तो किताब समरी को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों की समरी नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि किताबों की बेस्ट विजडम आपकी रियल लाइफ में काम आए। आखिर कई बार जिंदगी बदलने के लिए कुछ नया पाना जरूरी नहीं होता। सिर्फ जो जरूरी नहीं है उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ी शुरुआत होती है।